हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट चैप्टर लिंग। ये बहुत ही आसान विधि से हम इसको सीखेंगे और इसके लिए शब्दों को रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और लाइक करने में कंजूसी न करें। तो आइए तो शुरू करते हैं। लिंग। सबसे पहले लिंग की परिभाषा क्या होते हैं। लिंग शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, नर है या मादा है, तो वो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के भेद दो होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। सबसे पहले करेंगे हम पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है। पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बैल, बालक, मनुष्य, बंदर, दास, शेर आदि। तो ये सारे सारे क्या है, पुल्लिंग है, यानी कि नर जाति में आते हैं। पुल्लिंग की पहचान के लिए हम यहाँ से करेंगे कि पहचान करने के बाद शब्दों को याद करने की जरूरत नहीं होती, उनकी पहचान कर लेंगे कि कौन कौन से शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं और कौन कौन से शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पुल्लिंग कौन से होते हैं, दिनों के नाम। दिन कौन से होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे के सारे क्या हैं, दिन हैं। तो दिनों के नाम क्या है, पुल्लिंग होते हैं। दूसरा है महीनों के नाम। महीनों में देसी महीनों के नाम या फिर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी फरवरी जो होते हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं जनवरी, मई और जुलाई, ये तीन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। जनवरी, मई और जुलाई को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट है धातुओं के नाम। धातु क्या होता है, मेटल। जितने भी मेटल होते हैं चांदी को छोड़कर, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। चांदी को छोड़कर जो मेटल होते हैं, जो धातु होती है, वो सारे पुल्लिंग होते हैं। आगे है अनाजों के नाम। अनाज आपको पता ही होगा, अनाज क्या होता है, जो हम खाते हैं, चावल बाजरा वगैरह। चावल, बाजरा, चना, जौ, गेहूं आदि। मक्का, ज्वार, अरहर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखोगे, मक्का, ज्वार और अरहर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी क्या है, अनाज, वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला में सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ तीन को छोड़कर। कौन कौन से, ई और ई, यानी कि दोनों ई, छोटी और बड़ी ई, और इसके साथ में री, ये सारे, इसके अतिरिक्त सारे वर्ण पुल्लिंग होते हैं। यानी कि ये तीन जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। दोनों ई और री स्त्रीलिंग है, बाकी सारे वर्ण क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आगे है समुद्रों के नाम। समुद्र जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। बाकी जितने भी समुद्र हैं, कोई भी समुद्र हो, किसी का कुछ भी नाम हो सकता है, तो वो सारे क्या होते हैं, समुद्रों के नाम किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद हैं पर्वतों के नाम। पर्वत जैसे हिमालय पर्वत, सतपुड़ा, अरावली, कैलाश, विंध्याचल, या इसके अलावा कोई भी पर्वत हो तो वो क्या कहलाया, पुल्लिंग ही कहलाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट स्थान। विशिष्ट यानी कि विशेष, कोई भी खास जो होते हैं, जैसे चिकित्सालय क्या होता है, हॉस्पिटल। पुस्तकालय क्या होता है, लाइब्रेरी। न्यायालय यानी कि कोर्ट और स्नान घर, भोजनालय, सचिवालय, शयन घर, यानी कि कोई भी जो ये आलय जो है, आलय क्या होता है, भवन होते हैं ना, ये सारे अस्पताल हो गए, पुस्तकालय, न्यायालय, ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है द्रव पदार्थ। द्रव क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड जो चीजें होती हैं वो पुल्लिंग में आएंगी। कौन कौन सी, घी, तेल, पेट्रोल, डीजल, रक्त। रक्त क्या होता है, खून, और पानी, ये क्या है, पुल्लिंग है। इसके अलावा चाय, कॉफी, लस्सी, ये तीन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है शरीर के अंग। हमारे जो शरीर के पार्ट हैं, शरीर के हिस्से जो हैं वो क्या है, पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं, सिर, हाथ, पैर, कान, माथा, बाल, दिल, गला, वक्ष, पेट आदि, ये क्या है, पुल्लिंग है। इसके अलावा कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, आंख, नाक, जीभ, उंगलियां, त्वचा। त्वचा क्या होता है, स्किन जो होती है, वो क्या है, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। कौन कौन से स्त्रीलिंग है, आंख, नाक, जीभ, उंगलियां और त्वचा, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जो भी है शरीर के पार्ट जो है, हिस्से जो है, वो क्या है, पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है वृक्षों के नाम। वृक्ष क्या होता है, पेड़। पेड़ों के जो नाम है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से पुल्लिंग है, जैसे आम, नीम, बरगद, पीपल, अमरूद,
किक्कर, जामुन, चीड़, अशोक, पलास आदि आदि, यानी कि इसके अलावा भी और बहुत सारे पेड़ जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। इमली जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इमली का पेड़ देखा हो आपने, खाई होगी बचपन में। नेक्स्ट है ग्रहों के नाम। ग्रह क्या होते हैं? जैसे आकाश में हमारे जो ग्रह होते हैं, जैसे शनि, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ध्रुव आदि। इसमें पृथ्वी जो होगा, जिस धरती पर हम रहते हैं, वो धरती माता हमारी क्या है? माता बोलते हैं ना, धरती माता। तो ये पृथ्वी क्या है? यहाँ से आप याद रखने के लिए बता रही हूँ आपको, माता यानी कि माता क्या होता है? स्त्री होता है। तो इसी से आपको याद रह जाएगा, पृथ्वी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। बाकी सारे ग्रह क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट है समुदाय वाचक। समुदाय यानी कि समूह, ग्रुप जिसमें आते हैं, जैसे समाज, परिवार। परिवार में क्या होते हैं? किसका ग्रुप होता है? कई सदस्य होते हैं ना। कुल, कुल में क्या होता है? कई फैमिली होती है, कई परिवार होते हैं। संघ क्या होता है? संघ भी सारे ये क्या है? ग्रुप है। संघ, मंडल, वंश, ये सारे के सारे क्या है? ग्रुप हैं। दल, गुच्छा, झुंड, ये सारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। इसके अलावा सेना। सेना क्या है? जैसे सेना आ गई या सेना बुलाई गई, ऐसे आप सेंटेंस बना के भी याद रख सकते हो कि सेना बुलाया गया, सेना आया। तो हम नहीं कर सकते, गलत होगा। सेना आई या बुलाई गई तो क्या है? स्त्रीलिंग है। सेंटेंस बनाओगे, वाक्य बनाओगे, तो उससे आपको पता चल जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाए तो। नेक्स्ट है व्यवसाय सूचक शब्द। व्यवसाय क्या होता है? जैसे हमारा काम धंधे होते हैं, रोजगार जो होता है वो करने वाले कौन कौन से, रोजगार करने वाला कौन कौन व्यक्ति है, क्या कहलाता है? वो सारे इसके अंदर आते हैं। जैसे व्यापारी, उद्योगपति, राज्यपाल, सचिव, नाटककार, कथाकार, सैनिक, सुनार, विक्रेता, संवाददाता। कोई भी काम करने वाला जो होता है, उस काम करने वाले को क्या कहते हैं? व्यापार करने वाले को व्यापारी, उद्योग करने वाले को उद्योगपति। इसी तरह से ये जो सारे शब्द हैं वो क्या है? व्यवसाय सूचक शब्द पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट है रत्नों के नाम। रत्न क्या होते हैं? हीरे जवाहरात जो होते हैं, जैसे हीरा, पुखराज, नीलम, मूंगा, माणिक, पन्ना आदि। अब बच्चों को नहीं पता होता तो अपनी अपनी मम्मियों से जाके पूछना, उनके पास इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको जरूरी मिल जाएगा। तो क्या होते हैं? मोती वगैरह जो भी होते हैं, ये सारे रत्न होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसके अलावा भी कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ प्रत्यय ऐसी हैं जिनको लगाने से चेंज होता है। जैसे निम्नलिखित प्रत्ययों के प्रयोग से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। अंत होने वाली यानी कि अंत में अगर इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाए तो शब्द क्या होते हैं? वो शब्द, संज्ञा शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग बन जाते हैं। जैसे आ क्या है? प्रत्यय है। जिसके पीछे आ की मात्रा होगी तो वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे लोटा, गोटा, हीरा, बाबा। आव, दूसरा है आव। आव यानी कि पुलाव, बहाव, फैलाव, झुकाव। आप ये शब्दों को याद करने की बजाय इन प्रत्ययों को याद कर लें, थोड़े से हैं। जैसे आव, पा, आव, आव, पा, पन, कै, तव, आवा, ओड़ा, अक्कड़। थोड़े से शब्द हैं, आप इनको याद रख लोगे तो शब्द ज्यादा हो जाते हैं। प्रत्यय थोड़े से हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो जिसके पीछे आपको ये प्रत्यय मिले वो शब्द सारे पुल्लिंग होंगे। जैसे दूसरा किया था हमने आव। आव क्या होता है? पुलाव, बहाव, फैलाव और झुकाव। नेक्स्ट है पा। पा जिसके पीछे लगता है, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा। नेक्स्ट है पन। पन जिसके पीछे लगेगा, जैसे बचपन, अपनापन, सीधापन और लड़कपन। तो ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जिसके पीछे क लगेगा, जैसे लेखक, गायक, नायक, बालक और सहायक। नेक्स्ट है तव। आधा त और व। ममतव, अपनतव, पुरुषतव, कृतितव। नेक्स्ट आवा। आवा जैसे भुलावा, छलावा, चढ़ावा, पहनावा। नेक्स्ट ओड़ा, जैसे पकोड़ा, हथौड़ा। नेक्स्ट है अक्कड़। अक्कड़ में पियक्कड़, भुलक्कड़ और भुक्कड़। ये सारे शब्द क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। इसके बाद है आपका स्त्रीलिंग शब्द। उनकी पहचान भी हम ऐसे ही करेंगे, शब्दों से कौन कौन से शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगे। इसकी परिभाषा क्या है? स्त्री या नारी जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, भेड़, गाय, बकरी,
गिलहरी, माता, दादी, देवरानी आदि। स्त्रीलिंग की पहचान क्या होगी? निम्नलिखित शब्द जो है वो सदैव ही स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होती है? पहला है भाषाओं के नाम, कोई भी भाषा होती है जैसे हिंदी, तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगाली, मराठी आदि। इसके अलावा भी और कोई भी भाषा हो तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग में आएगा। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, बांग्ला, रोमन आदि। नेक्स्ट है तिथियों के नाम। तिथि कौन सी होती है? जैसे प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, प्रतिपदा। या इसके अलावा भी जैसे पहला दिन होता है अमावस्या पूर्णिमा के बाद तो वो क्या होता है? प्रथमा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी। ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? तिथियों के नाम होते हैं। ये इसमें आएंगे स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट है नदियों के नाम। नदियों के नाम आपको पता ही होगा जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, व्यास, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि। आदि यानी कि इसके अलावा भी जो भी नदी हो वो स्त्रीलिंग में आएगी। नेक्स्ट है भोजन या मसालों के नाम। मसाले कौन कौन से होते हैं? जैसे गरम मसाला बनाते हैं ना हम घर में, कई सारे मसाले लाते हैं, उनको मिक्स करके फिर गरम मसाला बनाते हैं। कौन कौन से मसाले होते हैं? जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, दाल। दाल जो है गरम मसाला नहीं होती है, भोजन में आएगी। दाल, रोटी, सब्जी, खीर, पूरी, मिठाई आदि। तो ये सारे क्या है? भोजन के नाम। और मसालों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जो है यहाँ दिए गए जैसे दाल, रोटी, सब्जी, ये क्या होते हैं? हमने सब्जी बनाई, बनाया नहीं होगा। पूरी बनाई, मिठाई खाई। तो ऐसे हम वाक्य बना के हम पहचान कर सकते हैं शब्द की। अगर वैसे शब्द से पहचान नहीं होती तो वाक्य में पहचान आ जाती, समझ आ जाता है। नेक्स्ट है हथियारों के नाम। कौन कौन से हथियार? जैसे तलवार, तोप, बंदूक, गदा, कृपाण, गोली आदि। नेक्स्ट है संस्कृत की आकारांत। आकारांत क्या होता है? आकारांत, उकारांत और इकारांत क्या होते हैं ये? आकारांत का मतलब होता है जिस भी शब्द का अंत जो है आ हो, आ यानी कि आ की मात्रा वाला हो, जिसका भी अंत, कोई भी शब्द ले, जैसे हमने बोल दिया इसी में से, जैसे पटाखा, पटाखा, का लास्ट में का है, आ की मात्रा है तो वो क्या होगा? आकारांत। और उकारांत या छोटा ऊ है ना यहाँ पे, तो लास्ट में क्या मिलेगा? छोटे ऊ की मात्रा मिलेगी। इकारांत छोटी ही है तो छोटी ई की मात्रा मिलेगी। तो ये क्या होते हैं? आकारांत, उकारांत, छोटा ऊ और छोटी ई, ये संज्ञाएं होंगी तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे यात्रा, यात्रा में क्या है? आ की मात्रा है। लता, दया, शोभा, माला, ममता, घृणा, ये सारे के सारे क्या है? आकारांत शब्द है, यानी कि इनके अंत में आ की मात्रा है, तो ये आकारांत शब्द हो गए। नेक्स्ट है उकारांत में क्या है? जैसे मृत्यु, यह पे छोटा ऊ है, वायु, आयु, ऋतु, तो सब में ऊ की मात्रा है छोटे ऊ की, तो उकारांत हो गई ये। अब आता है इकारांत। इकारांत क्या होता है? मति, छोटी की मात्रा है, तिथि, छोटी की मात्रा, रति, हानि, उन्नति, अवनति, शांति, शक्ति। तो ये सारी की सारी क्या है? छोटी ई की मात्रा है, तो ये इकारांत होगा, यानी कि छोटी ई अंत है इनका। नेक्स्ट है शरीर के अंग। शरीर के अंग यानी कि जो हमने ऊपर किए थे वो कौन कौन से? पहले पुल्लिंग में किए थे, बाकी जो बचेंगे वो इसमें स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे नाक, आंख, उंगली, कमर, जीभ, पसली, पिंडली, एड़ी, पलक, ठोड़ी आदि। जैसे ठोड़ी का हमें पता नहीं चलता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो क्या है? उसकी ठोड़ी पे चोट लगी है, हमें पता नहीं चल रहा है ठोड़ी पे चोट लगी, ठोड़ी क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो क्या है? कट गई या कट गया, ठोड़ी कट गया या कट गई, इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्ययों से बने शब्द भी सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने पुल्लिंग में कुछ प्रत्यय किए थे जिनका अंत उन प्रत्ययों से हो तो वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से कुछ प्रत्यय हैं जिनका शब्दों के अंत में मिल जाए आपको तो वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे ई, कौन सी? बड़ी ई। नी, आई, इया, इमा, ता, आस, आवट और आहट। इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप उसको अच्छे से, इन शब्दों को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रत्यय की आप पहचान करो तो इससे आपको पता चल जाए कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे ई से बड़ी ई कौन सी होती है?
जहां बड़ी की मात्रा लगती है जिस भी शब्द के पीछे, तो जैसे खिड़की, क्या पे बड़ी की मात्रा है, सर्दी, मर्जी, बकरी, नौकरी, छतरी आदि। नेक्स्ट है नी, नी, न पे भी बड़ी की मात्रा है, नी, चटनी, छलनी, करनी, कथनी। आई, आई कहा क्या शब्द होगा, बुआई, लड़ाई, कमाई, भलाई, बुराई, सगाई और मिठाई। नेक्स्ट है ईया, ई कौन सी है, छोटी, याद रखोगे पहला हमने ई किया था वो सिर्फ बड़ी ई थी, और यहाँ पर छोटी ई के साथ में या है, ईया यानी कि चूहिया। क्या होगा इसमें, मूल शब्द जैसे चूहा प्लस ईया, चूहिया बन गया। गुड़िया, गुड्डा प्लस ईया, गुड़िया। बुढ़िया, बूढ़ा प्लस ईया, बुढ़िया। इसी तरह से पुड़िया और चिड़िया, इसमें क्या है, ईया शब्द है लास्ट में, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से ईमा, कालीमा, महिमा, नीलिमा, लालिमा और गरिमा, तो ये सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि इसमें ईमा लगा है लास्ट में। नेक्स्ट है ता, ता जैसे दास्ता, ममता, संगीता, सुंदरता, सुंदर प्लस ता, मानवता, मानव प्लस ता, पशुता यानी कि पशु प्लस ता, एकता यानी कि एक प्लस ता, दास्ता में दास प्लस ता, तो यानी कि जिसके पीछे ता प्रत्यय लगा है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद है आस, आस जैसे खट्टा प्लस आस, खटास, मीठा प्लस आस, मिठास, भड़ास, प्यास आदि। नेक्स्ट है आवट, आवट जैसे लिखावट, दिखावट, सजावट, बनावट और थकावट। इसमें जैसे लिखना प्लस आवट, लिखावट, लिख प्लस आवट, सॉरी, लिख प्लस आवट, दिखावट, सजावट, ये सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आहट में क्या आता है, जैसे चिकनाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट और चिकनाहट, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद कुछ शब्द और हैं जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसको करने से हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे सजीव शब्दों में लिंग निर्धारण प्रकृति के द्वारा किया गया है, किंतु निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण व्याकरण की दृष्टि से किया गया है। यानी कि जो सजीव है चीजें हमारे पास कोई भी, वो क्या होता है, प्रकृति के द्वारा दर्शाया जाता है, उनका लिंग निर्धारण किया जाता है, और निर्जीव का क्या है, व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है। नेक्स्ट है पदों के नाम, पद क्या, यानी कि कोई भी पोस्ट होती है किसी की भी, कौन किस पोस्ट पे है, किस पद पे है, तो वो सारे के सारे क्या हैं, उससे हमें लिंग की पहचान होती है। जैसे अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, वकील, निदेशक आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो चाहे वो लेडी है या जेंट्स है, महिला है या कोई पुरुष है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ही बोला जाएगा उनको, और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा, अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का पद बोला जाता है, तो अध्यक्षा का पद नहीं बोला जाता लेडी के नाम को। नेक्स्ट है कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, नित्य यानी कि सदैव ही पुल्लिंग होते हैं, चाहे वो नर है या मादा है। जैसे खरगोश, खरगोश को खरगोश ही बोला जाता है, चाहे वो नर है या मादा, खरगोश या खरगोशी नहीं बोलेंगे हम, खरगोश ही बोल लेते हैं, चाहे वो नर है या मादा। भालू को भी इसी तरीके से। मच्छर, मच्छर को मछली तो नहीं बोलते ना, मादा मच्छर को क्या बोलते हो, मच्छर ही बोलते हो, मच्छर ने काट लिया, अब हमें नहीं पता मच्छर ने काटा मछली ने काटा, तो मछली शब्द नहीं होता है, मच्छर ही होता है। गेंडा, भेड़िया, तोता, तोता का उसकी जो मादा होता है उसको क्या तोती बोलते हो क्या, तोती तो नहीं बोलते ना, कौवा को कौवा की कौवी नहीं बोलते, तो क्या होते हैं ये, हम चाहे मादा है चाहे नर है उनको यही सेम ही शब्द रखते हैं, सदैव ही पुल्लिंग रहते, जैसे तोता, कौवा, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, मगरमच्छ, भालू आदि। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इन शब्दों से पहले मादा जोड़ा जाता है, यानी कि मादा लगा देते हैं हम, जैसे कौवा है तो मादा कौवा, खरगोश है तो मादा खरगोश, मादा मच्छर, तो मादा लगाने से वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। वैसे जो मेन शब्द है वो यही रहता है। नेक्स्ट है कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुछ पुल्लिंग होते हैं हमेशा ही, इसी तरीके से कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे छिपकली, इसके आगे क्या लगा देते हैं, नर शब्द जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पुरुष का रूप होता है, तो पुल्लिंग कहलाता है नर। और नेक्स्ट है मक्खी, मछली, तितली, गिलहरी
कोयल, मकड़ी, चील, मैना, गोरैया आदि। ये सारे के सारे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इन शब्दों से पहले क्या किया जाता है? नर शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे नर छिपकली, नर मक्खी, मादा मक्खी, इसे ऐसे बोलते हैं हम। जैसे मछली, तितली, गिलहरी, ये सारे के सारे इनके आगे नर लगा दो तो उसे उसकी पहचान हो जाती है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।